वेलकम टू किस्मत सीक्रेट। बिहार में इलेक्शंस चल रहे हैं और भारत में बिहार की पॉलिटिक्स काफी मायने रखती है। इसलिए हाल ही में हमने अपनी नई सीरीज पॉलिटिक्स न्यूमरोलॉजी स्टार्ट की है, जिसमें हम पॉलिटिशियंस की न्यूमरोलॉजी और उनके प्रेडिक्शंस करने वाले हैं। और इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड यानी आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे यंग पॉलिटिशियन की जो पैदा तो राजनीति में हुए पर उनकी खुद को साबित करने की जंग अब भी जारी है। और वे पॉलिटिशियन है लालू यादव और राबड़ी देवी के छोटे बेटे तेजस्वी यादव। बिहार में हमेशा कहा जाता है कि यहाँ राजनीति नहीं वंश परंपरा चलती है, पर अब वक्त बदल चुका है। आज सवाल सिर्फ यह नहीं कि कौन सी कुर्सी किसके हिस्से में आएगी, पर सवाल यह है कि क्या नई पीढ़ी अपनी किस्मत खुद लिख पाएगी। तेजस्वी यादव की डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 1989। राजनीति उनकी रगों में थी, पर जनता की नजर में वे हमेशा लालू के बेटे ही रहे। उनका बचपन क्रिकेट में गुजरा और इंडियन टीम में खेलने का सपना रहा, पर डेस्टिनी ने उन्हें पिच से उठाकर पॉलिटिकल फील्ड में ला खड़ा किया। 2008 में आईपीएल में वे दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए खेले, पर मैदान पर रन्स नहीं हेडलाइंस मिली। लालू के बेटे तेजस्वी भी क्रिकेटर, और यहीं से शुरू हुआ वह फेज जहां उनकी पहचान हमेशा किसी और के नाम से जुड़ी रही। 2015 में वे राजनीति में उतरे और बिहार के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री बने। पर बिहार की सियासत आसान नहीं, यहाँ हर वोट एक कहानी कहता है। तेजस्वी यादव के सामने दो बड़े चैलेंज थे। पहला, जनता का भरोसा जीतना, और दूसरा, अपने पिता की लेगेसी से बाहर निकलना। उन्होंने हर बार नारा दिया, बिहार में बदलाव चाहिए, पर जनता ने पूछा बदलाव या बदला, क्योंकि कई बार उनके भाषण जोश से ज्यादा गुस्से से भरे लगते थे। उनकी पॉलिटिक्स में इमोशंस तो थे, पर पेशेंस कम था। अब उनकी किस्मत के कोर्स पर नजर डालें तो उनका डेट नंबर 9 मार्च का नंबर है, जो उन्हें बॉर्न फाइटर बनाता है। और उनका फेट नंबर 2 है, जो उन्हें इमोशन, सॉफ्टनेस और इमेजिनेशन देता है। यानी सख्त होने के साथ ही उनके दिल में सॉफ्टनेस भी है। उनका स्टार साइन लिब्रा है, और इसी स्टार साइन के कारण तेजस्वी यादव हर जगह बैलेंस बनाकर चलते हैं। पर जब लिब्रा वालों के दिल और दिमाग में टकराव हो जाए तो ये अक्सर सही फैसला देर से लेते हैं। शायद यही वजह है कि राजनीति में तेजस्वी यादव की टाइमिंग कई बार गलत साबित हुई। अब आते हैं सबसे खास बात पर। तेजस्वी के चार्ट में है 999। नंबर 9 के चार्ट में आने का मतलब है एनर्जी का विस्फोट। ऐसे लोग बोल्ड, कॉन्फिडेंट और अग्रेसिव होते हैं। ये पीछे नहीं हटते, चाहे सामने कितना भी बड़ा विरोध हो। पर इस नंबर वालों की सबसे बड़ी चुनौती होती है एंगर और इम्पल्सिवनेस। तेजस्वी यादव कई बार बिना सोचे समझे माइक पर कुछ भी कह देते हैं, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी में नहीं कहा जाना चाहिए। 999 उन्हें नेता तो बनाता है, पर वक्त से पहले मैच्योर नहीं होने देता। उनका चार्ट कहता है एक्शन उनका वेपन है, पर एंगर उनकी वीकनेस है। उनके चार्ट में 1 भी ट्रिपल टाइम्स आता है, जो बताता है कि वे खुद पर भरोसा करते हैं और कभी किसी की सलाह पर नहीं चलते। 111 वाले लोगों में ईगो बहुत सब्टल होता है। ये मानते हैं कि लीडरशिप इनका अधिकार है, पर राजनीति में सिर्फ ईगो नहीं, इक्वेशन भी जरूरी होता है। शायद यही वजह है कि कई बार तेजस्वी यादव अपनी ही पार्टी के सीनियर से टकरा जाते हैं। उनके नेम नंबर 39 की बात करें तो इस नेम नंबर वाले बहुत हार्डवर्किंग होते हैं। हाई पोजीशन पर इन्हें जो शोहरत मिलनी चाहिए उसे दूसरे लोग ले जाते हैं। ये लोग पूरी जिंदगी दूसरों के लिए ही काम करते हैं, और इनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं रहती। तेजस्वी यादव की स्ट्रेंथ की बात करें तो पॉलिटिक्स में उनकी सबसे बड़ी ताकत है जनता से कनेक्ट करने की काबिलियत। वे जमीन से जुड़े हुए दिखते हैं और युवाओं में उनकी अपील है। पर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कंसिस्टेंसी की कमी। कई बार वे इश्यूज पर मैच्योर नजर नहीं आते और स्ट्रेटेजी में जल्दबाजी कर जाते हैं। उनके विरोधी कहते हैं तेजस्वी में जोश तो है पर होश नहीं। शायद उनका 9 उन्हें बार बार एक्शन में धकेल देता है, पर 2 उन्हें इमोशंस देता है। और यही कॉम्बिनेशन उन्हें इंटरेस्टिंग भी बनाता है, क्योंकि जब दिल और दिमाग की लड़ाई चलती है तो जनता को सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं असली इंसान नजर आता है। न्यूमरोलॉजी कहती है कि तेजस्वी यादव की असल पॉलिटिकल मैच्योरिटी 45 से 50 की उम्र के बाद आएगी, यानी आने वाला टाइम उनके लिए अच्छा हो सकता है। अगर वे अपने 9 की आग को 2 की शांति से जोड़ पाए तो बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा उभर सकता है। पर अगर उन्होंने अपने नंबर्स के साथ कोऑपरेट करना नहीं सीखा और अपने नाम को चेंज नहीं किया तो वही नंबर जो आज उनकी ताकत है कल डाउनफॉल का कारण भी बन सकता है। तो ये था तेजस्वी यादव का किस्मत सीक्रेट, एक ऐसा चार्ट जिसमें आग भी है और पानी भी, जहां लीडरशिप तो है पर कंट्रोल की कमी है, जहां इमोशंस तो है पर डायरेक्शन की तलाश भी है। आगे फैसला आपका है, क्या तेजस्वी आने वाले वक्त में बिहार की किस्मत बदल पाएंगे या उनकी खुद की किस्मत उन्हें बार बार परखती रहेगी? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी न्यूमरोलॉजी बेस्ड पॉलिटिकल सीक्रेट्स पसंद है तो किस्मत सीक्रेट को सब्सक्राइब करना न भूलें।